नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2021 के सोशल साइंस के प्रथम पाली के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? तो ये कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। ठीक है। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? टॉल्स्टॉय ने। किसने लिखी? टॉल्स्टॉय ने। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1920 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो ये हैं चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? ये तो सबको याद होगा। ठीक है। ये आपका हो जाएगा दांडी, है ना। दांडी यात्रा शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। ठीक है। जिसमें से बिहार और आपका उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो गोलघर का निर्माण जो हुआ था ये आपका 1786 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कौन सा पुस्तक उन्होंने लिखा था इनमें से? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या बी और सी दोनों? तो कौन सा उन्होंने लिखा था? तो देखिए उन्होंने जो है लिखा था दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी आपका डी आंसर सही है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। अगला है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी जानते हो यह जो व्यवस्था होता है 5 वर्ष का होता है। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो ये चुनाव जो है ये चुनाव आयोग करता है, चुनाव कराने का काम, और ये चिन्ह जो आवंटित करने का काम चुनाव आयोग का है। ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? ये आपका हो जाएगा 22 भाषाओं को। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये आपका हो जाएगा संघीय और संसदीय। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो ये बना मद्रास में। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष, जैसा सबको ज्ञात है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये राजनीतिक दलों को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ज्वार, जूट, गेहूं और धान। ठीक है। चलिए तो ये आपका गेहूं है। देखिए रबी फसल मुख्यतः जो है जाड़े में जो बोई जाने वाली फसल है वो आपकी रबी फसल होती है। तो आपका गेहूं जो है जाड़े में बोई जाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो ये मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो ये जो है अभ्रक से है ना, यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो ये आपका हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क क्या है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है ना। क्यों? क्योंकि एक बार ये खत्म हो जाने पर इनका पुनः बनना असंभव सा है ना, क्योंकि इनके बनने में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगला है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ? यूरेनियम, कोयला, खनिज तेल, चूना पत्थर, किसके साथ पाई जाती है? ये खनिज तेल के साथ पाई जाती है। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो ये आपका है तारापुर, ठीक है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड वस्त्र उद्योग। तो कौन सा है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित? तो ये आपका हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो ये आपका हो जाएगा पटना में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा जेनेवा। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, कौन सा परिणाम होता है ये? तो ये आपका हो जाता है सुनामी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है, तो किस लिए इनका उपयोग किया जाता है? तो संसाधनों की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव जनित आपदा है, बाढ़, भूकंप, सुनामी, तो ये प्राकृतिक है, ये आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 15 मार्च 1950 को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है? ये परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट जो है ये जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि आप जानते हो उस पे नाम भी होता है इनका। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ये कहा गया हार्टले विदर्स के द्वारा। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ये तो आप सबको ज्ञात होगा, ये जो है मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है। अगला है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो किसमें है? तो ज्यादातर कृषि क्षेत्र में, है ना, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। चलिए अगला, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या? क्योंकि अलग अलग राष्ट्रों में काम करने वाली कंपनियां होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका खिलौना उद्योग, ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में है, ठीक है।
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ये अधिकतम लाभ अर्जन पर बल ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने पर बल दिया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है महात्मा गांधी का। ठीक है, जिसको नाम दे दिया गया, क्या दे दिया गया है? मनरेगा, है ना। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए जो ऑप्शन दिया गया है बिहार, पंजाब, हरियाणा और गोवा, तो गोवा। ठीक है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो ये आपका हो जाएगा अल्पकाल। ठीक है, बहुत ही कम समय के ऋणों का लेन देन अधिकतर होता है। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं। तो कौन सा हो जाएगा? तो वित्त। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ये आपका हो जाएगा एगमार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से किस नदी की उत्पत्ति हुई है? तो सोन नदी की। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आपदा प्रबंधन में ये सभी जो है आगे होते हैं। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना, दरवाजे एवं खिड़की को बंद करना, आग बुझाने तक इंतजार करना, इनमें से कोई नहीं। तो आप तुरंत क्या कर सकते हो? अग्निशामक यंत्र को बुला सकते हो। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा भूकंप की स्थिति में। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा? तो ये जो है मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा। तो कौन है सबसे बड़ा? तो है पटना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वह किया गया है भारत में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है वो 1854 ईस्वी में की गई थी। डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो यह जो है महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी और ये चितरंजन लोकोमोटिव। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन लोकोमोटिव। तो ये आपका हो जाएगा चीनी उद्योग, है ना, ये उपभोक्ता से संबंधित है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? ये रूस के सहयोग से खोला गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो वह देश था ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो वह था बिस्मार्क।
किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? तो वो हुई है दांडी यात्रा से। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो हुई थी वो चीन में। कहाँ हुई थी? चीन में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो कौन नहीं है इनमें से? तो है राष्ट्रीय जनता दल। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? ये 26 जनवरी 1950 को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? वो क्या है? बंगला है ना। आप जानते हो कि लालटेन किसका है? राष्ट्रीय जनता दल का। फिर जो है ये जनता दल यूनाइटेड का है, ठीक है। और साइकिल जो है ये आपका जो है समाजवादी पार्टी का है, ठीक है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो वो है लोकतंत्र। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है सरपंच, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।